कहते हैं पढ़ी वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा, अगर उन दोनों में से एक या दोनों तेरे सामने बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़िन वला तनहरुमा, तो तुम उनसे हु भी न करो, तुम उनसे रब भी न करो, तुम उनके सामने अपने हाथों को भी न हिलाओ, बल्कि अपने बाजुओं को फैला लो, नरम कर दो, उनके सामने तुम झुक जाओ। यानी शिरक वाला झुकना नहीं तेरे दर पे, यानी अपने आप को झुका दो, नरम हो जाओ उनके सामने। कितनी बेहतरीन तालीम दी गई, और यही वजह है कि लोगों ने अपने बाप की खिदमत करके दिखलाया। वो मिसालें हमारे लिए एग्जाम्पल है, हमारे लिए एक मॉडल है, एक नमूना है, एक आइडियल है। आप मिसालों कौम बनी इसराइल को आपने सुना होगा, और कुरान के अंदर मौजूद है कि कौम बनी इसराइल को ये हुक्म दिया गया था कि एक गाय ज़िबा करें। हाफिज इब्न कसीर ने तफसीर अपने कसीर में लिखा कि उस रंग की गाय कहीं नहीं मिल रही थी, मुसीबत मोल ले लिए थे ना, कैसी होनी चाहिए, कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितने दांत की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, एक में एक निकालते गए, तो आखिर में ऐसी गाय बता दी गई जो उनको कहीं नहीं मिली। गौर तो करो कि वो ऐसी गाय कहाँ थी, एक यतीम बच्चे की यहाँ मिली, और वो यतीम बच्चा अपने बाप का बहुत ही ज्यादा फर्माबरदार था, और उसके बाप ने उस गाय को जंगल में उसके लिए अल्लाह के हवाले पर छोड़ दिया था कि अल्लाह मेरा बच्चा जब बड़ा हो जाए तो ये गाय मेरे बच्चे को मिल जाए। लेकिन वो गाय उसी बच्चे के पास थी, और जब वो गाय कौम बनी इसराइल को कहीं नहीं मिली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मशवरा दिया, और पूरी कौम ने उस बच्चे के पास आकर कहा कि तू जितनी रकम लेना चाहे ले ले, लेकिन मुझे वो अपनी गाय दे दे। तो लड़के ने शर्त लगाई कि गाय को एक तराजू के पल्ले पर रखा जाए और उतना ही सोना दूसरे पल्ले पे रखा जाए। तो गाय के बराबर सोना तौल कर उस यतीम बच्चे को दिया गया, फिर उसने गाय को दिया, और फिर वो गाय ज़िबा की गई। तो लड़के को ये सोना जो मिला, लड़के को ये बरकत जो हासिल हुई, वो अपने माँ बाप की खिदमत करने की बिना पर हुई है। और हदीस मेराज उठा कर देखिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब मैं मेराज पे गया तो मैंने देखा कि आग की एक चटाई बिछी हुई है, और उस आग की चटाई पर कुछ लोग लेटे हुए हैं, उनके जिस्म से चर्बी पिघल पिघल कर उसी आग के अंगारों पर गिर रही है। मैंने पूछा मन हाउला या जिब्राइल, जिब्राइल ये कौन लोग हैं, तुमको इतनी दर्दनाक सजा दी जा रही है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप को रुलाया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप को सताया करते थे, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने माँ बाप को बहुत ही ज्यादा रुलाया करते थे, ये दुनिया में रुलाया करते थे, आज जाकर में इनको रुलाया जा रहा है, इन्होंने पानी के आंसुओं से रुलाया, इनको खून के आंसुओं से रुलाया जा रहा है। माँ बाप के नाफरमानों, अगर तुम्हारे माँ बाप दो फूल तुम्हारे पास माँ बाप की शक्ल में जो तुम्हें दिए हैं, अगर तुमने इनकी नाफरमानी करती, इनको सता दिया, कायनात के रब की कसम, चाहे कितने बड़े नमाजी रहो, रोजगार रहो, लेकिन तुम्हारी कोई इबादत कबूल नहीं होगी जब तक कि तुम अपने माँ बाप को राजी नहीं रखोगे, खुश नहीं करोगे। अपने माँ बाप को अपना लो, उनसे दुआएं ले लो, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाओ। हजरत अमर इब्न आस का वाकया उठाइए, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह की शादी जब कर दी तो बड़ी हसीन और जमील लड़की थी, उसकी जब शादी हो गई तो काफी दिनों के बाद अमर इब्न आस ने अपनी बहू से पूछा, अपने लड़के की बीवी से, कि कैसा वजद की बालक, तूने अपने शौहर को कैसा पाया? तो बीवी ने जवाब दिया बड़े अंदाज से कि अरे मेरे ससुर ने अपने जो कुछ कहना था कि वो तो बड़े अच्छे हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, अभी तक उन्होंने मेरे बिस्तर को नहीं देखा और ना ही अभी तक जो है वो मेरे करीब आए हैं, यानी वो तो रात भर इबादत करते रहते हैं और दिन भर रोजा रखते हैं, वो तो मेरे करीब ही नहीं आते हैं। बड़े अच्छे अंदाज से जवाब दिया। तो हमारे इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखें सुर्ख हो गई कि ये क्या मामला है। फौरन गए, डांटा अपने बेटे को, कह रहे ये क्या किया तूने, अभी तक तो अपनी बीवी के करीब तक नहीं गया और अभी तक तूने अपनी बीवी का बिस्तर तक नहीं देखा, और डांटा ही नहीं, अल्लाह के नबी के पास आए, शिकायत की, अल्लाह के नबी ने बुलाया और अमर इब्न आस से कहा इसी वक्त अब्दुल्लाह से कहा इसी वक्त रोजा तोड़ो, लिहाजा उसी वक्त रोजा खुलवाया और कहा जाओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी आंखों का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी जबान का भी हक है, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। सबको कहा कि जाओ तोड़ दो, रोजा खोलो, ये करो वो करो, और सब करने के बाद भेज दिया और फिर कहा कि जाओ यही निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती, मैं भी ऐसा ही करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ, इफ्तार भी करता हूँ, मैंने शादी भी की, बीवी से भी मिलता हूँ, बीवी से मुलाकात भी करता हूँ और इबादत भी करता हूँ, और यही मेरी सुन्नत, यही मेरा तरीका है। और अगर तुमने मेरे तरीके के खिलाफ वर्जी की तो तुम उम्मत इस्लामिया के अंदर नहीं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुसलमान नहीं। देखिए बाप ने डांटा, बेटे को कुछ भी जो है बुरा नहीं लगा, अपनी बीवी से जाकर मिल लिए। गौर तो करो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आप अंदाजा लगाएं कि माँ बाप के फरमाबरदार मुतीए लोग पहले जमाने में कैसे हुआ करते थे। क्या एक भी आज, अरे बाप, एक कोई कह दे
کہ हाँ क्या हर वक्त मुझे डांटते रहते हो, अरे मैं भी अब जवान हो चुका हूँ, आप मुझे सबके सामने मत डांटिए। एक मरतबा बहुत से मेहमान आए अल्लाह के नबी के पास, आपने एक एक मेहमान सबको, देखिए बुखारी की रिवायत है कि एक मेहमान हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया, लेकर घर आए, अपने बेटे अब्दुर्रहमान को सौंप दिया कि बेटे इनको खिलाओ पिलाओ। कहा अच्छा ठीक है। बाप चले गए, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी की सोहबत में बैठे, काफी देर रात तक बैठे रहे, क्योंकि अल्लाह के नबी की सोहबत में मजलिस लगी हुई है। और काफी देर के बाद जब लौटे घर पे तो पूछा कि मेहमान ने खाना खाया? कहा भी नहीं खाया। बस लगे अब्दुर्रहमान को डांटने के लिए, और सख्त और सुस्त कहा, इतना डांटा कि हजरत अब्दुर्रहमान जो अबू बकर के बेटे थे एक कोने में जाके छुप गए। कसम की हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि कसम तो अलैका या गमरा, ऐ मेरे बेटे मैं तुझ पर कसम को कहूं कि अगर तू बाहर नहीं निकला, कसम भी तो निकल के आए, डांट कांप रहे हैं, रोंगटे खड़े हैं। कहा बताओ खाना क्यों नहीं खिलाया अभी तक मेहमान को? कहा अबू जान मेहमान ने खुद ही खाना नहीं खाया, वो आपका इंतजार कर रहा था कि अबू बकर तब तक नहीं आएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरा क्या कसूर है? तब गुस्सा ठंडा हुआ, कसम का कफारा अदा किया। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, गलती बेटे की नहीं थी, लेकिन अपने बाप का अदब देखो, अपने बाप का एहतराम देखो, अपने बाप के साथ सलूक देखो। और लाओ कोई माई का लाल आज अपने बाप के साथ इस तरीके का कोई अदब करता है। आज जवान बेटा हो गया तो अपने बाप को धमकी देता है। और एक बात याद रखना, एक बाप ने अपने, उसका बाप, दो बेटों का बाप अपने बेटों से कहता है कि ये बुढ़ा तेरा दादा खांसता रहता है, जाओ उसको ले जाओ, उस कोने में झोपड़ी पड़ी हुई है वहां कर दो, चारपाई ले जाओ बिछा दो, और बेटा ये कंबल ले जाओ, आधा कंबल ये बिछा लेगा, आधा कंबल ये ओढ़ लेगा, जाओ ले जाओ। बेटों ने बड़ा अच्छा काम किया, लेकर गए, चारपाई कोने में बिछा दी। तो बाप ने सख्ती में आके कह दिया, ये ले गए, झोपड़ी ने बिछा दिया चारपाई, और आधा कंबल फाड़ लिया बेटों ने, आधा दे दिया और आधा वापस कर लाए। बाप ने करेक्ट का नहीं, मैंने कहा था कि आधा बिछा लेगा आधा ओढ़ लेकर, तुम आधा वापस क्यों करके लाओ? क्या अब्बू जान आज तुमने अपने बाप से कहा है कि खांस रहा बुढ़ा उसको ले जाओ, तो आधा मैंने उसको दे दिया, और कल जब मेरे बेटे होंगे तुम खांसोगे तो आधा कंबल मैं अपने बेटे को देकर कहूंगा मेरा बाप खांस रहा, जाओ उसको झोपड़ी में करके आओ। बस आंखें खोलने का, बेटे वापस कर लो, बेटा वापस कर लो मेरे बाप को, कमा तो दिल खुदा, जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आज आप अपने बाप को सताओगे, कायनात के रब की कसम तुम्हारे बेटे तुम्हें सताएंगे। इसलिए मैं आपको बताऊं कि इटावा के अंदर मैं अपने वाकया में बता रहा हूं, अपने इटावा का एक वाकया मैंने वहां पर भी बताया था कि मेरे यहाँ एक रिक्शे वाला था जिसको किसी जुर्म में बंद कर दिया गया इल्जाम लगाकर। बाद में जब उसको छोड़ा गया 4 साल के बाद, उसकी बहन चिपट के रोने लगी, भैया 4 साल के लिए बंद हो गए, उसका घर पे कोई नहीं था, बाप नहीं माँ नहीं कुछ नहीं। बहन ने कहा अगर कुछ दिन ना आते तो तेरी बहन अपनी इज्जत बेच चुकी होती, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए मैं ये काम करने पर मजबूर हो जाती, मैं वो काम करने पर मजबूर हो जाती, तुझे अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहती। भाई ने अपने बहन का मुंह पकड़ के कहा खामोश, अपनी जबान को चलाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं जानती कि किस भाई से कह रही है? अरे मेरी बहन तेरा एक ही भाई है, तेरा बाप नहीं, मेरा भी तेरा मेरा बाप है नहीं, तेरी मेरी माँ नहीं, कोई नहीं, भाई भी नहीं, मैं तेरी परवरिश करता हूँ, तेरी शादी की फिक्र मुझे दामन की है, मुझे लगी हुई है। वो मेरी बहन तेरे जिस्म को, तेरे बदन को कोई माई का लाल हाथ क्या लगा सकता है? जरा गौर तो कर, तेरे भाई के रिश्ते में कितनी लड़कियां बैठती हैं, तेरे भाई के लड़के पर बड़ी बड़ी अजीब जमीन लड़कियां बैठती हैं, लेकिन कायनात के कदम तेरे भाई ने जब भी किसी लड़की को देखा तो अपनी बहन समझ के देखा है। मैंने जब किसी की बहन पर गलत नजर नहीं डाली तो कोई मेरी बहन पर गलत नजर कैसे डाल सकता है? जरा गौर करो। लड़के ने जवाब क्या दिया अपनी बहन को, जब मैंने किसी की लड़की पर गलत नजर नहीं डाली, मैंने उसको बहन समझा, जब मैंने उसकी बहन को अपनी बहन समझा तो मेरी बहन पर कोई गलत नजर क्या डालेगा? अगर आज तुम दूसरों की माँ बहनों को तकोगे, तुम्हारी भी माँ बहनें तुम्हारे सामने मौजूद है, आज तुम उनका मजाक उड़ाओगे, कल तुम्हारा भी मजाक उड़ाया जाएगा, तुम्हारी माँ बहनें भी तुम्हारे सामने, जैसा करोगे वैसा पाओगे। उसूल को तुम याद रख लेना। उसके बाद में तुम आजाद हो, दूध पीते बच्चे रही हो कि मैं तुम्हें रोकने आऊं, मैं आ जाऊंगा भी चला जाऊंगा, लेकिन सुन लो मेरी बातें याद रखना, ये माँ बाप के साथ उसूल को कभी मत भूलना। नौजवानों के बहुत से वक्त हैं, मैं कुछ भी जो है कलील वक्त के अंदर हम कौन कौन से अवसाफ आपके सामने रखें, इतना ही नहीं, जरा सुन लो नौजवानों ने और मुसलमान नौजवानों ने खास तौर से पड़ोसियों के साथ भी बहुत अच्छा बर्ताव किया। और आज हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे आपके सामने, लेकिन इतना आप याद रख लीजिए पड़ोसियों का हक आपके ऊपर क्या है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मरतबा ताइफ के सफर में गए, और ये वाकया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल अदब अल मुफ़रद के अंदर नकल किया है कि जब ताइफ के अंदर गए तो लोगों ने बहुत ज्यादा मोस्ट वेलकम, आइए पधारिए, तशरीफ लाइए, खुश आमदीद कहा। बहरहाल तशरीफ लाए हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो उनसे पूछा गया हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि आज आप आए हैं, चलिए कुछ वाज कर दीजिए, कुछ नसीहत कर दीजिए। तो हजरत अबू हुरैरा ने कहा आज मैं थका हुआ हूँ, आज नहीं कल मैं इंशाअल्लाह, मेरा वाज कल होगा। अच्छा ठीक है। दूसरे दिन जब वाज का वक्त आया
तो सुन लीजिए, आज तो बड़े आसान है, हम भी आए आपके सामने बोलने लगे, वरना बोलने का हक नहीं है। उलमा भी आए आपके सामने बोल देते हैं, लेकिन बोलने का हक नहीं। अबू हुरैरा ने क्या तरीका अपनाया था? आपने कहा लोगों मेरी तकरीर होने से पहले, मेरा बाज होने से पहले एक बात सुन लो, जो आदमी अपने रिश्तेदारी के ताल्लुक को काटने वाला हो, अपने किसी भी रिश्तेदार से नाराज हो, वो यहां से उठ जाए और चला जाए, तब मैं वाज करूंगा। कोई नहीं उठा। आए लोगों, मैंने तुमसे कहा कि अबू हुरैरा उस वक्त नसीहत करेगा, उस वक्त बात करेगा जब तुम में से वो आदमी जो अपने रिश्तेदार से नाराज हो, वो यहां से उठ के चला जाएगा। एक आदमी ने अपने चादर से अपने चेहरे को छुपा लिया। तीसरी मर्तबा कहा मैं उस वक्त नसीहत नहीं करूंगा जब तक कि अपने रिश्तेदारी के ताल्लुक को काटने वाला हमारी मजलिस से उठ नहीं जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा। बेचारा चादर से मुंह छिपा के एक आदमी उठा, दूसरों ने पहचाना भी नहीं, सीधे उड़ के चला गया। अपनी खाला की बात जाता हूं, मेरी खाला तुम मुझसे नाराज हो, मेरी गलती माफ कर दो। कब बेटे बहुत दिनों के बाद आए हो, खैर गलती की माफी संजीदगी के साथ मांगी, मैंने माफ कर दिया, लेकिन ये तो बताओ कि मामला क्या है? कहा जाता थे अबू हुरैरा मेरे ताइफ में आए, मेरे शहर में आए हैं, कहते हैं कि मैं उस वक्त बात नहीं करूंगा जब तक कि रिश्तेदारी को खत्म करने वाला, रिश्तेदारी के ताल्लुक को काटने वाला हमारी मजलिस में बैठेगा। कोई नहीं था अपने रिश्तेदारों से नाराज, मैं ही निकला, मैं तुमसे नाराज था, इसलिए मैं सबसे पहले उठ के चला आया, तो मुझे माफ कर दो। कहा ऐ मेरे भांजे, मैंने तुझे माफ तो कर दिया, लेकिन ओ मेरे भांजे वहां जाने की बात तू उनसे पूछना, अबू हुरैरा से सवाल करना कि ऐ अबू हुरैरा ये तो बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है, आपने मजलिस से उठ जाने की इजाजत, आपने मना क्यों कर दिया बात करने से? आपने उस मजलिस में जिसमें रिश्तेदारी के ताल्लुक को खत्म करने वाला कोई आदमी मौजूद है, तो आपने उस मजलिस में बात करने से मना क्यों कर दिया? उसने सवाल किया कि आया अबू हुरैरा नसीहत तो हो गई, लेकिन मेरी खाला ने मुझसे पूछवाया है, मैं मालूम करने आया हूँ, आप ये बताइए, कम से कम इस सवाल का जवाब तो दीजिए कि आपकी मजलिस में मैं था, लेकिन आपने मना क्यों कर दिया कि रिश्तेदारी के ताल्लुक को कोई खत्म करने वाला हो और रिश्तेदारों से नाराज हो तो यहाँ से उठ जाए, मैं बात नहीं करूंगा। ऐसी क्या बात है? कहा मैंने सुना है जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी की जबान से मैंने सुना है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि ला तुनज़िलुर रहमा, अल्लाह की रहमत उस कौम के ऊपर नाजिल नहीं होती जिस कौम के अंदर एक भी आदमी रिश्तेदारी के ताल्लुक को खत्म करने वाला हो। एक आदमी भी अगर पूरी मजलिस के अंदर रिश्तेदारी से, रिश्तेदार से नाराज, किसी भी रिश्तेदार से कतई ताल्लुक करने वाला है, एक आदमी की बिना पर पूरी कौम पर, पूरी मजलिस पर अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती। मैं नहीं चाहता था, अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं नहीं चाहता था कि एक आदमी की वजह से सारी पूरी कौम रहमत खुदाबंदी से बेदार रहे, मर जाए, अरे जो बिल्कुल जो गाफिल हो जाए, या ये कहिए कि महरूम हो जाए, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उठवा दिया। हाँ, ये मुसलमानों में कैसे मान लूं कि मेरे जलसे में रहमत खुदाबंदी आ रही होगी, न जाने कितने लोग रिश्तेदारों से नाराज होंगे, कितने अपने भाइयों से नाराज होंगे, और कितने तो ऐसे होंगे जो सगे भाइयों की जमीन में जायदाद भी दावे बैठे होंगे, और कितने तो ऐसे होंगे जो शादी ब्याह में भी दूसरों को नहीं बुलाते होंगे। हाँ, ये मुसलमान जरा सोचो तो सही, यही वजह है कि आज हमारी मजलिसों में सुकून नहीं, आज हमारे खिताब तकरीरों में सुकून नहीं, इसलिए कि आज हमने अपने उसूल को छोड़ दिया, अपने रवादारी को छोड़ दिया, इस्लामी कानून ज़ाब्ते को छोड़ दिया। अगर हमने उसको अपनाया होता, कायनात के रब की कसम, आज कोई भी आदमी ऐसा न होता जो रसूल की तालीम से मुतनफ़िर होता, भागता। क्यों भाग रहा है? हालांकि जब पढ़ता है मजहब इस्लाम का मुताला करता है तो उसको तस्लीम करना पड़ता है। बकौल एक साइंसदान के वो कहता है कि मैंने 4 साल तक मजहब इस्लाम का मुताला किया, कुरान को पढ़ा, हदीस को पढ़ा। इंग्लैंड के अंदर वो साइंसदान कहता है कि उसके बाद में महीने में सफर किया और आकर एक पेपर में लिखता, हिंदुस्तान टाइम्स गवाह है, इंग्लिश पेपर लिखता है वो अपनी कलम से के जरिए, उसने की तहरीर आती सामने क्या कि सुन लो दुनिया वालों, मेरी नजर में अगर तमाम मजहबों में सबसे बेहतर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। मेरी नजर में अगर सबसे बेहतर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम है। लेकिन जब मैंने दुनिया का दौरा किया, जब मैंने मुताला किया तो सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, लेकिन जब मैंने पूरी दुनिया का वर्ल्ड का दौरा किया तो सबसे बिगड़ी हुई कौमों में अगर सबसे ज्यादा बिगड़ी हुई कोई कौम है तो वो मुसलमान है। क्यों कहा? एक अंग्रेज कह रहा है, एक साइंसदान कह रहा है कि दुनिया में सबसे बेहतर मजहब इस्लाम, लेकिन बिगड़ी हुई कौमों में सबसे बिगड़ा हुआ मजहब के इस्लाम के मानने वाले मुसलमान।
जरा अंदाजा तो लगाओ। एक अंग्रेज किताब लिखता है 100 बिगेस्ट मैन, ईसाई है, किताब लिखता है 100 बिगेस्ट मैन, लेकिन ईसा का दर्जा तीसरे नंबर पर और मेरे नबी का दर्जा पहले नंबर पर देता है। और पहले नंबर के बाद कहता है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम पहला और ईसा का मकाम तीसरा। उसके बाद में उसको 97 और को दर्ज किया है। एक ईसाई मेरे नबी की सदाकत को जानकर पहला नंबर दे और हर मुसलमान को अपनी जिंदगी में नबी अकरम की सीरत तर्जुमा को ना अपना सके। क्या यही मुसलमानी का दावा है? क्या यही इस्लाम का दावा है? क्या यही मुसलमान होने का दावा करते हो? आओ जब इबादुर रहमान और साथ इबादुर रहमान से बात चली है तो मैं आपके सामने चंद बातें और रख दूं। व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़, सुन लो मुसलमानों, अल्लाह के नेक बंदों की पहचान है कि वो जब जमीन पे चलते हैं तो आजिज़ी से चलते हैं, प्रोतनी के साथ चलते हैं। आज कितने मुसलमान हैं, थोड़ा सा ओहदा मिल जाए, MLA बन जाए, MP की डिग्री मिल जाए, अरे ये तो बहुत बड़ी डिग्री है, कोई गांव का प्रधान बन जाए, कोई गांव का चौधरी बन जाए, सोचता है कि मेरे पास 10 आदमी आए। कोई किसी मदरसे का नाज़िम बन जाए तो सोचता है कि अब 10 आदमी मेरे चक्कर लगाएं, अब तो स्टूडेंट और तलबा मेरे पास आए। अरे मैंने तो ऐसे ऐसे नाज़िमों की तारीफ पढ़ी है, कायनात के रफ़ी कदम दुनिया दिन में मदरसा चलाएं और रात में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुलीगिरी का काम करें। ये दिल्ली की तारीख उठाकर देख लो। तब निकलते थे लड़के नेक। तेरा टिकरा एक गांव है जिला बाराबंकी में, वहां गया तो वहां के लोग अफीम का काम करते हैं, चर्च का कुल आदमी। तो वहां तबलीग की बड़ा झाड़ा। आखिर में जब चलने लगा तो एक आदमी अपनी गाड़ी से छोड़ के बाराबंकी तक छोड़ने आया कि बस पर बिठा दो। कहा मौलवी साहब एक बात बताइए कि आजकल के मौलवी मदरसों से नेक पैदा क्यों नहीं होते? हमने कहा तुम्हारे यहाँ रमजानों में कितने मौलवी चंदा करने आते हैं? क्या बहुत आते हैं। हमने कहा पूरा गांव चर्च मरफिया और अफीम का काम करता है और 2 लाख रुपए किलो बेचता है, जरा ये बताओ कि तुम उसी कमाई की ज़कात देते हो मदरसों में? कहा जी हाँ। हमने कहा उस ज़कात को जो तूने हराम कमाई कमा कर उसमें से ज़कात निकाल कर मदरसे को दी और वो ज़कात हम जैसे बच्चों के पेट में जाती है तो बता हरामी पैदा नहीं होंगे, हलाली कहां से आ जाएगी? उसके मुंह पर से चांटा लगा, कसम खा लिया उसने कि आज के बाद मैं कभी अफीम का धंधा नहीं करूंगा। मैंने कहा जिस बिल्डिंग में रह रहे हो तो अफीम की कमाई की बनी उसका क्या करो? मुसलमानों हालात का जायजा लो। अभी आप बड़ा मजा आएगा, सफर करो, सफर करेंगे आप तो बड़ा मजा आएगा सफर करने में आपको। कभी कभी जब बहस होगी, मैं कानपुर से आ रहा था, यही रास्ते की बात बताऊं तो 2 और मौलाना इत्तेफाक से बैठे हुए थे। कल परसों की बात बता रहा हूं। 2 आज चूंकि मैंने सनाउल्लाह मसई रहमतुल्लाह अलैह की किताबों का मुताला किया इसलिए थोड़ा बहुत मुझे पता चल गया कि ऐसा अगर कोई हिंदू सवाल करे तो उसका क्या जवाब दो। तो बस में बैठा हुआ था एक पंडित था, अल्लाह जाने क्या कौन था, लाल पगड़ी थी, उसके माथे पे लिखा था जय श्री राम और यहां से यहां तक एक माला लटका हुआ था और माला भी बड़े गिनती के नंगा बैठा हुआ था और लंबी दाढ़ी थी, जूड़ा बंधा हुआ था, उसके साधु था वो कोई। तो 2 मौलवियों को बड़ी बुरी तरीके से फंसाए हुए था वो करीब में। मैं चूंकि 2 सीट वाले वो 3 सीट वाले को बैठे हुए थे, मैं इस तरफ था तो मैंने उस बड़ी गौर से देख रहा था मैं और मेरे हाथ में एक पेपर था हिंदी का तो मैं उसी को पढ़ता हुआ चला रहा था। तो उसमें उस मौलवी से सवाल किया और वो बाद में पता चला कि दारुल देवबंद से फारिग थे, अल्लाह जाने देवबंद से फारिग थे कि कहीं और से फारिग थे, हमें तो नहीं लग रहे थे। तो कहा कि हमें दारुल देवबंद से फारिग कहिए। एक बात बताइए मौलाना, आपके यहाँ जब जानवर ज़िबा किया जाता है तो आप लोग पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, उसकी उर्दू इतनी अच्छी थी मैं दंग रह गया उसकी उर्दू पर। कहता मैं भी अदीब माहिर कामिल का इम्तहान दिया हूँ, मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा था उस हिंदू पर। तो उसने कहा एक बात बताओ कि कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह बहुत मेहरबान है। तो उन मौलवियों ने कहा जी हाँ। तो कहा ये बताओ कि अल्लाह सब पर मेहरबानी करता है या सिर्फ इंसानों पर? तो मौलाना बोले कि सब पर मेहरबानी करता है। कहा अगर सब पर मेहरबानी करता है तो फिर जानवरों को काटने का हुक्म क्यों दिया कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर काटो? कहां वो मेहरबान है? अब लफड़ गए मौलवी साहब बेचारे। अब फिर उसने सवाल किया, अच्छा सर एक बात बताइए कि अगर आपके यहाँ जो जानवर ज़िबा किया जाता है आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। कहा जी हाँ। तब वो हलाल है? कहा जी हाँ। अगर उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर न लिया जाए और ऐसी काट लिया जाए जानवर तो मौलवी साहब बोले हराम है, नहीं खा सकते उसका गोश्त। तो उसने कहा इसका मतलब ये हुआ कि मौलवी साहब आपने जानवर को हलाल अगर किया तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी चला दी, वो हलाल हो गया? कहा जी हाँ। और अगर छुरी पर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर न चलाएं और ऐसी काट लें तो वो गोश्त हराम है? कहा जी हाँ। तो फिर जिंदा बकरा और जिंदा भैंस को आप क्या कहोगे? मौलवी साहब फंस गए और फंसे क्या, मैं भी बड़ा चौंक रहा था कि मैं इसका क्या जवाब दूंगा, मान लो थोड़ी सी कोई बात हो जाए। तो कहा कि जिंदा बकरा और जिंदा भैंस को क्या कहोगे? मौलवी साहब बोले कि वो तो हलाल है, जिंदा बकरा और जिंदा भैंस। तो अगर हलाल है तो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने की जरूरत क्या है? मौलवी साहब बोले नहीं वो तो हराम है एकदम।
तो कहा अच्छा हराम है, तो फिर ये बताओ कि जब जिंदा बकरा और जिंदा भैंस अगर हराम है तो फिर ये बताओ कि फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर उसको हलाल कर लिया? कहा जी हाँ। तो कहा अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से हर हराम जानवर हलाल अगर हो जाता है, अगर बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है कि उससे हराम जानवर हलाल हो जाए, तो फिर सूअर गधा कुत्ता भी तो हराम है, उसको आप हलाल क्यों नहीं कर लेते? बड़ा मामला। मैंने थोड़ी देर के लिए पेपर बंद किया और मैंने कहा अल्लाह कुछ दौड़ाओ अकल, कहीं ये लोग न दे पाए ये बात। तो अब लगे बस के कुछ सीटों वाले आरएसएस के लोग, अरे मुल्ला मौलवियों ने पता नहीं कितनी जो हत्या कर डाली, कहीं ये कर डाला कहीं वो कर डाला, और हिंदू धर्म ने तो जानवरों पर वो रहम सिखलाया कि उतना रहम किसी ने नहीं सिखलाया। लगे सब बातें करने के लिए। मौलवी बोले कुछ नहीं, हमारे मजहब में आया, अल्लाह के नबी ने कहा हम तो करेंगे, आमन्ना सद्दकना, हमें कहना। हमने कहा मौलवी साहब उल्टी उंगली से घी नहीं निकाला जाएगा ना, यहाँ कुछ आप करिए, आप इनको उनकी बातें बताइए। बहुत बड़े बनते हो जाके बताइए आप, हम तो नहीं बताएंगे, हम अल्लाह के नबी का और उससे बड़ा हम किसी को नहीं मानते। हमने कहा इमाम अबू हनीफा की बात आ जाएगी तो कहेंगे मैं आंटी हूँ, रसूल की बात नहीं मानते। बहरहाल बहुत देर तक बात होती रही। उसका सवाल फिर से नोट कर लो क्या था। उसका सवाल यह था कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह ताला बड़ा रहम करने वाला, अगर वो रहम करने वाला है तो फिर जानवरों को काटने का हुक्म क्यों दिया? इसका मतलब अल्लाह मेहरबान नहीं। और फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जानवर पर छुरी चलाई जाती है, उसके बाद में वो हलाल होता है। और अगर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर छुरी न चलाई जाए तो उसका गोश्त हराम है। अगर उसका गोश्त हराम है तो फिर जिंदा बकरा और जिंदा भैंस क्या है? अगर जिंदा भैंस और बकरा हलाल है तो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने की जरूरत क्या है? और अगर वो हराम है तो फिर बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर से हराम जानवर अगर हलाल हो सकता है तो फिर सूअर गधा कुत्ता क्यों नहीं हो सकता? मैंने कहा पंडित जी कहने को तो आप कुछ भी कहिए, लेकिन अब आप सुन लीजिए कि आपका अभी आपने कहा कि मेरा मजहब बहुत रहम सिखलाता है, तो पहले हम उसको बताएं कि अल्लाह ताला रहम करता है या नहीं करता, या अल्लाह ताला सारी मखलूक पर रहम करता है या सिर्फ इंसानों पर रहम करता है? कहा जी हाँ। मैं कुछ बोल सकता हूँ, आज्ञा है? बोले बिल्कुल आज्ञा है। 3 आदमी बैठे हैं, इस सीट पे 2 मौलवी बैठे हैं, मैं बीच में हूँ, गौर कीजिए। मैंने जवाब दिया। मैंने कहा पंडित जी आप कहते कि हिंदू दवा खाई तो पेट के कीड़े मर जाएंगे और मर गए तो जीव हत्या हो जाएगी और जीव हत्या पाप है, बोलिए आप क्या करेंगे? अब वो कसम खुदा की उंगली रख गया था आपने ऐसे, मैंने अपनी निगाहों से देखा ऐसे, फिर बोला नहीं ये तो पाप नहीं है। हमने कहा क्यों? तुम्हारे एक फोड़ा हो जाए, उसमें कीड़े पैदा हो जाएं, तुम डॉक्टर से कटवा के उनको फेंक दोगे, वो कीड़े मर जाएंगे, या कोई दवा खाओगे इंजेक्शन लगाओगे कीड़े मर जाएंगे, फिर ये बताइए कि वो जीव हत्या है या नहीं? क्या हाँ है। तो हमने कहा जीव हत्या तो पाप है, फिर आपका धर्म रहम कहां सिखला रहा है? हमने कहा पंडित जी एक बात बताओ कि घोड़े पर 18 कोस तुम चलते हो, दौड़ते हो, वो हाथ जाता है दौड़ते दौड़ते थक जाता है। अब आप ये बतलाइए कि तुम्हें इतना भी रहम नहीं आता? हिंदू धर्म जबकि मेहरबान है कि जानवरों पर रहम करो, 18 कोस तुमने घोड़े को दौड़ाया, वो हाँफ गया, तुम्हें इतना भी रहम नहीं आता कि 2 कोस अपने ऊपर लाद के ले जाओ? हमने कहा क्या यही रहम है कि एक से कोयलू जुतवाते रहो, खेत जुतवाते रहो, थक जाओ, तुम्हें इतना भी रहम ना है कि 2 कोस अपने ऊपर लाद के ले जाओ? हमने कहा पंडित जी एक बात और बताइए कि अगर मैं इनको काटूं नहीं तो करूं क्या? आप ही बताइए। कहा क्यों? हमने कहा दुनिया में जितनी भी टेबलेटें बनती हैं वो ये जानवरों के खून से बनती हैं, जानवरों का खून उसके अंदर मिलाया जाता है। हमने कहा टेबलेट आप खा लें उस पर कोई एतराज नहीं, और इत्तेफाक से चमड़े का जूता भी वो पंडित पहने हुआ था। मैंने कहा मेहरबानी है हम लोगों की कि चमड़े का जूता भी तुम्हें नसीब हो गया, अगर हमने भैंसे न काटी होती तो तुम्हें यह भी नसीब नहीं होता। पंडित बड़े परेशान। मैंने कहा पंडित जी एक बात आप साफ तौर से बताइए कि आज माँ के पेट में 2 बच्चे पैदा हो चुके, तीसरे के लिए गवर्नमेंट कहती हम 2 हमारे 2 से ज्यादा नहीं, 20 से पहले नहीं, 30 के बाद नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, गर्भपात हो रहा है। माने हमल के बहुत से आलात जो है आलात तैयार हो चुके हैं, कैप्सूल खाओ गर्भपात, हमल पेट के बच्चे गिराए जा रहे हैं। आज इंसानों को तो खत्म किया जा रहा है, जो ज़बील उकूल है उसको काटा जा रहा है, आज उसको रखने मादर में मारा जा रहा है, इंसानों के रखने की जगह नहीं है। क्या तुम्हारा आश्रम इतना बड़ा है कि हम जानवरों को भी ना काटें तुम्हारे आश्रम में भेजते जाएं? अगर यहाँ इंसान, तुम कहते हो कि इंसानों की तादाद नहीं, इंदिरा गांधी नसबंदी कायम कर दी बेचारी, ताकि नसबंदी लागू करो, 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। गौर करो इंसानों के रहने की जगह नहीं, हम जानवरों को भी ना काटें, इंसान भी बढ़े जानवर भी बढ़े, तो ये कहां रखें? अच्छा चमड़े का जूता बन जाए उसको इस्तेमाल कर लेंगे, टेबलेट्स बन जाए खून की उसको इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन गोश्त नहीं खाना चाहिए। और जबकि आज तक दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं कि जिसमें गोश्त के खाने का सबूत न मिलता हो। हवाले का जिम्मेदार मैं, मनुस्मृति उठा कर देते, मनुस्मृति में लिखा है कि अगर तू गोश्त खाए बिना मर गया तो 21 जन्म तक पशु बनाया जाएगा। क्या कहोगे आप? 21 जन्म तक पशु, कुत्ते के बाद गधा, गधे के बाद सुअर, सुअर के बाद छछूंदर, छछूंदर के बाद ये सब बनता रहेगा 21 जन्म तक।
اور ایک جگہ لکھا ہے کہ اگر تیرے گھر کوئی مہمان آئے تو گوشت کو مہمان کے سامنے پہلے رکھ، مہمان سے پہلے نہ کھا. یعنی مہمان کے سامنے گوشت کے کھانے کا ثبوت، مہمان کو کھلاؤ، یہ ثبوت ہے میرے پاس. حوالے کا ذمہ دار میں، جائے میں بتاؤں گا، کان میں بتاؤں گا، منڈل میں بتاؤں گا، اور کوئی ہو مائی کا اللہ انکار کرنے کی جرت تو. اسلام رحم سکھلاتا ہے. اگر اللہ مہربان ہے تو سب پر رحم کرنا چاہیے، جانوروں پر کیوں نہیں. آپ کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے. آپ نے تو کہہ دیا ٹی وی کا مرض، ٹی وی آپ کو ہو گئی، آپ نے تو ڈاکٹر سے کہہ دیا. ایک آدمی اپنے منہ سے بتاتا ہے، سب کچھ اقرار کرتا ہے کہ مجھے پیٹ میں درد ہے، ٹی وی کا مرض ہے، یہ ہے وہ ہے، سب کچھ بتاتا ہے. اس کے باوجود 10 سال سے بیچارہ بستر پہ تڑپ رہا ہے. وہ اس کو درد ہے، تکلیف ہے، اس کا ختم نہیں ہو رہا، جبکہ اس کے پاس زبان بھی ہے، سب کچھ بتا رہا ہے. اگر اسی مرض میں ایک جانور بھی مبتلا ہو جائے، جس کے پاس بیچارے کے پاس زبان نہیں ہے، جو منہ بھی نہیں ہلا سکتا، جو یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ میرے پیٹ میں درد ہے یا مجھے ٹی وی کا مرض ہے. بتاؤ کہ ایک انسان 10 سال تک تڑپ رہا ہے بستر پہ، جبکہ وہ زبان بھی کھولتا ہے اور ڈاکٹر کو اپنے حالات بھی بتا رہا ہے. اور اسی مرض میں اگر ایک جانور مبتلا ہو جائے تو 10 سال تک تڑپ کر جانور کو تڑپنے دینا، یہ رحم ہے؟ یا ایک ہی دن میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس کے کلیان میں ڈال دینا، یہ رحم ہے؟ بتاؤ کیا رحم ہے؟ 20 سال تک تڑپنے دیا جائے، یہ رحم ہے؟ اس کو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، ہونے دیا جائے، یہ رحم ہے؟ یا ایک ہی دن میں اس کی تکلیف، تھوڑی سی تکلیف کو ختم کر دینے کے بعد اس کے بعد میں اس کو ختم کر دیا جائے. اور ایک جگہ مولوی ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جانور جب اپنی موت سے مرتا ہے اس کو جتنی تکلیف ہوتی ہے، اگر وہ تکلیف سوامی دیانند جی کو معلوم ہو جائے تو وہ یہ حکم دیں گے کہ ہائے سماجی اٹھو، غلیل سے 10 چڑیوں کو مارو پھر ناشتہ کرو. اس لیے کہ جب جانور اپنی موت سے مرتا ہے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ذبح کرنے کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ جانور اپنی تکلیف سے مر رہا ہے تو اس کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو اس کے مد مقابل وہ 10 چڑیوں کو روزانہ مارنا اپنا کرم سمجھے گا، ثواب سمجھے گا. تو میرے دوست اور بزرگوں، جب یہ دلیل میں نے اس کے سامنے رکھی اور سوامی جی کے ستیہ پرکاش کا حوالہ میں نے اس کو دیا تو اب چونکا. پھر میں نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر والی بات ہے. میں نے کہا پنڈت جی سن لو، تمہیں سمجھانے کے لیے میں کہتا ہوں کہ ایک جانور ہے بکرا، اس کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے تب وہ حلال ہوگا. اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہے بغیر ہم نے چھری چلا دی تو اس کا گوشت بالکل یہ حرام ہے، ہم نہیں کھا سکتے. لیکن رہا زندہ بکرا حلال ہے یا حرام، تو سن لو زندہ بکرا بذات خود حرام ہے. اس لیے کہ اگر ہم یہ چاہیں کہ 1 کلو گوشت اس کا کاٹ کے کھا لے تو نہیں کھا سکتے. اگر ہم یہ چاہیں کہ ایک جانور کھڑا ہے اور بکرا کھڑا ہے ہم آدھا کلو گوشت کاٹ کے کھا جائیں تو نہیں کھا سکتے، اس لیے کہ وہ اس وقت حرام ہے. بلکہ اس حرام جانور کو حلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو لٹاؤ اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلا دو، اب وہ حلال ہے. تو پھر وہی سوال لازم آتا ہے کہ حرام جانور کو حلال کرنے کے لیے بسم اللہ پڑھی. اگر آپ کی بسم اللہ میں اتنی طاقت ہے تو پھر آپ سوا گدھے پر کیوں نہیں حلال جانور چھری چلا لیتے ہیں؟ میں نے کہا پنڈت جی آپ کی شادی ہو گئی؟ بولے جی ہاں. میں نے کہا کتنے بچے ہیں؟ کہا 3-4. میں نے مزاق میں کہا پنڈت جی آپ بھگا کے تو نہیں لائے ہیں؟ بولا کہ نہیں بھائی میرے ساتھ تو بندھن بندھا اور سب کچھ ہوا، اوم کرو کرو سواہا، اوم بھوربھوا سواہا، اور سب یہ پڑھا گیا. میں نے کہا اچھی بات ہے پنڈت جی ایک بات بتاؤ کہ اس منتر سوتر کے پڑھنے سے پہلے تمہاری پتنی تمہارے اوپر حلال تھی یا حرام؟ بولے کہ حرام. ہم نے کہا آپ کا پتنی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا کیا تھا؟ کہا حرام. ہم نے کہا منتر سوتر سے پہلے تیری پتنی تیرے اوپر حرام کی پنڈت جی، اس کے ساتھ اڑنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا جب ساری چیزیں حرام تھی اور منتر سوتر کے بعد کیا ہوا؟ کیا سب چیزیں جائز ہو گئی ہونے لگ؟ ہم نے کہا اڑنا بیٹھنا لیٹنا سونا جاگنا کھانا پینا سب جائز ہو گیا. کہنے لگا جی ہاں. ہم نے کہا آپ کے منتر سوتر میں اتنی طاقت ہے پنڈت جی کہ اس سے ایک حرام عورت حلال ہو گئی؟ بولے جی ہاں. ہم نے کہا پنڈت جی یہی منتر سوتر اپنی ماں بہن بیٹی پر کیوں نہیں پڑھ لیتے ہو؟ کہا نہیں مولوی صاحب وہ تو حرام ہی رہیں گی. میں نے کہا کیوں؟ کہ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر ہم اس پر منتر سوتر پڑھیں گے تو وہ حرام ہی رہے گی، اس لیے کہ پرمیشور کا یہ آرڈر ہے. ہم نے کہا 1,00,000 مرتبہ بھی ہم سور اور گدھے کتے پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے تو وہ حرام رہے گا، اس لیے کہ پرمیشور کا آرڈر ہے. چپ خاموش. مسلمانوں آج آپ کو لڑنا ہے تو ہتھیار تیار کرو، انہی کی کتابوں کو پڑھ کر ان کو ثبوت دو. ان کو جب بتاؤ گے تو آپ ان کو سمجھا سکو گے. یہ چیزیں یہ اعتراضات آپ کے سامنے بہت آ سکتے ہیں، یہ سوالات آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. بات بہت آگے نکل کے کہہ رہا تھا کہ آج تھوڑا سا ایم پی کا یا ایم ایل اے تو بہت دور کی بات، گاؤں کا پردھان کسی کو اگر بنا دیا جائے تو آج اس کو اتنا غرور و گھمنڈ آ جاتا ہے کہ میں تو گاؤں کا پردھان ہوں، گاؤں جی ہوں، اب تو لوگ ہمارے پاس آئیں. اور یہاں حالات کیا ہیں ذرا غور کرو. قرآن کہتا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، سکون کے ساتھ چلتے ہیں، بہترین انداز سے چلتے ہیں، سینہ تان کر نہیں، کر کے نہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا
مما خلق. اور آج اور پردھانی کے جوش میں آنے والے, او ایم ایل اے کے جوش میں رہنے والے, اور غرور گمنڈ کرنے والے سنتے رہے غرور کو اللہ نے کیسے توڑا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ. اے انسان تجھے غور کرنا چاہیے کہ تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے, کس چیز سے. یخرج, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلق من ماء دافق, اچھلتے ہوئے گندے پانی سے